सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 14 यानी कि वर्कशीट नंबर जो 14 है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये सामाजिक विज्ञान की विषय की वर्कशीट है, जो हमारी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत यानी कि भूगोल भाग 1 की ये वर्कशीट है। और भूगोल के अंदर जो हमारा पहला जो पार्ट है भारत आकार और स्थिति, वहाँ से ये वर्कशीट जो है ली गई है। और ये कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। ये 6/8/2020 की वर्कशीट है। तो हमारी जो वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश, यानी हमारी जो वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। आज हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे कि भारत के जो है कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर जो है कुछ मुख्य बिंदु जो है दी हुई हैं। सबसे पहले जो है उन बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में अब कितने राज्य हैं। 28 राज्य हैं, क्योंकि एक राज्य जो जम्मू कश्मीर है वो जो है कम हो गया है। अब जो जम्मू कश्मीर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश वो बन गया है। तो भारत में अब कितने राज्य बचे हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से भी। पॉइंट नंबर 2 है कि भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी जो भारत की जो भूमि है तो उत्तर और पश्चिम में, देखो ये इंडिया का जो मैप होता है ये यहाँ पर ये होता है आपका ऊपर उत्तर, और ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो इसके बीच में बता रहा है उत्तर और पश्चिम में, यानी कि बीच में। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और ये देखो ये उत्तर है और ये इधर पश्चिम है, तो इसके बीच में है उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। फिर नीचे के पॉइंट में कह रहा है कि उत्तर में चीन, भारत के उत्तर में ये देखो चीन, तिब्बत, तिब्बत भी लिखा हुआ है, नेपाल, नेपाल भी है, व भूटान, और भूटान भी है। ये भारत के उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व में, पूर्व देखो भारत का पूर्व किधर है? भारत का पूर्व इधर है। पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार से मिलती है, यानी कि बांग्लादेश है इधर और ये म्यांमार है। भारत की सीमाएं हैं, उसमें बताया है कि उत्तर और पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, और इधर उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान से, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। अगला पॉइंट है इसमें, दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव। यानी कि जो दक्षिण है, भारत का जो दक्षिण है वहाँ पर समुद्र के अंदर 2 पड़ोसी देश हैं, जिनका नाम है श्रीलंका और एक का नाम है मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? उस जल संधि का नाम बताइए। तो जो वो जल संधि है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। और हम समझते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि जो पाक जल संधि है वो पाकिस्तान और भारत के बीच होगी, जबकि जो पाक जल संधि है वो श्रीलंका और भारत के बीच है, पाक जल संधि। और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसके दक्षिण में जो है मालदीव है। जल संधि, अब देखो यहाँ पर ये है कि जल संधि किसे कहते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा पाक जल संधि, पाक जल संधि किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच है। तो जल संधि कहते किसे हैं? जल संधि या जल डमरू, एक ही बात है, जल संधि या जल डमरू
मध्य है। दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जलराशि, यानी जो दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली, संकरी मतलब पतली, जो जलराशि होती है उसको जल संधि कहते हैं। ठीक है, ये जल संधि की डेफिनेशन है। उसके बाद में खाड़ी, समुद्री जल का ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो। खाड़ी किसे कहते हैं? समुद्री जल का ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, दो खाड़ी यहाँ पर बताई गई हैं। अब ये यहाँ पर जो पॉइंट हैं ये डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद नीचे 4 क्वेश्चन यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन हैं जो टोटल यहाँ पर आपको सोल्व करने हैं 5। तो ये जो हमारी वर्कशीट है ये है भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के जो हैं कितने पड़ोसी देश होते हैं। देखो, भारत के जो टोटल पड़ोसी देश हैं वो टोटल कितने हैं? भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 9। अब इतने सारे पड़ोसी देशों का जो नाम याद रखना जो है बड़ा कठिन है, भारत के पड़ोसी देश। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से देश स्थल सीमा से जुड़े हैं और कौन कौन से देश जो हैं समुद्री सीमा से जुड़े हैं। तो भारत के जो 7 देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वो तो स्थल से जुड़े हैं और जो 2 पड़ोसी देश हैं वो समुद्र से जुड़े हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी है, ट्रिक के माध्यम से आपको भारत के पड़ोसी देश समझाने की कोशिश की है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है। तो ट्रिक क्या है? बचपन में MBA, यानी बचपन में ही उसने MBA कर लिया। अब इससे क्या पता लगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? देखो, बचपन, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। बचपन यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। मैं तो सिर्फ याद करने के लिए है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे बचपन में। अब MBA, M से क्या है? म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान, यानी बचपन में MBA। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश। कितने हैं? 7। और ये 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थल सीमा से जुड़े हैं भारत के साथ। ये 7 जो पड़ोसी देश हैं ऐसे हैं जो स्थल सीमा से जुड़े हैं। और श्रीलंका, मालदीव, ये समुद्री सीमा से जुड़े हैं। ये 2 ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा से भारत से जुड़े हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत के ये भी पड़ोसी देश हैं। तो टोटल भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। और आपको जो ट्रिक याद रखनी है, बचपन में MBA, तो आपको कम से कम 7 जो हैं पड़ोसी देश याद हो जाएंगे। और 2 और याद कर लेना, श्रीलंका और मालदीव जो समुद्र से जुड़े हैं। तो ये आसान सी ट्रिक है, वरना जो है भूल जाते हैं भाई कौन कौन से देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्योंकि भारत के पड़ोसी देश हमारा चैप्टर था, इसलिए हमें भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक थी। पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों ओर से स्थल क्षेत्र से घिरे हैं। मानचित्र की सहायता से उनका नाम लिखना जो चारों ओर से स्थल से घिरे हैं, उन देशों का नाम लिखना है। तो देखो, मानचित्र की सहायता से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नेपाल मिल रहा है, भूटान मिल रहा है, अफ़गानिस्तान है। अब ये जो चीन है यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा, पर चीन जो है ये समुद्र को टच कर जाता है। तो 3 देश ऐसे हैं जो पूरी तरीके से स्थल से घिरे हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर ये लिखेंगे, कौन कौन से देश हैं वो? नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये पहले का आपका आंसर हो जाएगा, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर है। ये भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं कि भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं और ये कहाँ स्थित हैं। द्वीपीय पड़ोसी देश बताने हैं कौन कौन से हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं। तो क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ दिया है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर आपको कैसे लिखना है? भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश श्रीलंका व मालदीव हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं?
यह भारत के दक्षिण में समुद्र में स्थित हैं, यानी भारत के दक्षिण पार्ट में स्थित हैं श्रीलंका व मालदीव। ये भारत का जो हम मैप देखेंगे ऊपर, ये रहा भारत का जो मैप है, यहाँ पर ये श्रीलंका है, ठीक है, ये और यहाँ पर ये मालदीव है। ये भारत के कहाँ पर स्थित हैं? दक्षिण में स्थित हैं श्रीलंका और मालदीव, द्वीपीय पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ से कर्क वृत्त गुजरती है, यानी उन राज्यों के नाम लिखने हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो ये जो लाइन नज़र आ रही है ना डॉट डॉट वाली, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और ये भारत के 23.5 डिग्री पर है। कहाँ पर है? 23.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। अब ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है जरा? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। अब ऐसे जो हम नाम याद करेंगे तो ऐसे तो नाम याद करना बड़ा कठिन हो रहा है, तो चलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से जो है पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से, हमने ऐसे तो पता लगा लिया, लेकिन इस तरीके से जो है हमारे जो है याद नहीं रह पाते और हम भूल जाते हैं। तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कुल 8 राज्य हैं जो भारत के जो हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और इसकी ट्रिक क्या है? गरम, छाछ, पीतुम। अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे तो आप जिंदगी भर भी वो राज्य नहीं भूलेंगे जो भारत के, जिससे भारत की कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? गरम, छाछ, पीतुम, ये ट्रिक है, इस हम पता लगाते हैं। सबसे पहला गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश। गरम से 3 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छाछ से यहाँ से पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड। पी से पश्चिम बंगाल, और ता से त्रिपुरा, और माँ से मिजोरम। कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। और ये ट्रिक क्या है? गरम, छाछ, पीतुम, ये ऐसे राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। भारत का जो पूर्वी तट है, देखो भारत के 2 तट हैं यहाँ पर, इसको तो बोलेंगे पूर्वी तट, और ये है हमारा पश्चिमी तट। तो पूर्वी तटीय राज्यों के नाम हमें लिखने हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। मैप में आपको नज़र आने हैं। अब इसका आंसर जो है नीचे मैंने लिख दिया है। नीचे जो है इस आंसर को हम कैसे डिस्कस करेंगे, चलिए ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोबारा से। तो भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जो पूर्वी तट पर हैं? देखो तमिलनाडु नज़र आ रहा है, समुद्र पर है। आंध्र प्रदेश 2 हो गए, इसके बाद में तीसरा हमारा उड़ीसा, और चौथा जो हमारा पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तट पर स्थित हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बच्चों ये लिख लेना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5वां क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नज़र आती है और इन खाड़ियों के नाम पता करके लिखिए। तो भारत के किस राज्य में आपको खाड़ी नज़र आती है? पहला तो क्वेश्चन यही है। तो भारत के किस राज्य में हमें खाड़ी नज़र आती है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, भारत के किस राज्य में हमें खाड़ी नज़र आती है, वो है हमारा गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में हमें खाड़ी नज़र आती है, और उन खाड़ी के नाम लिखी, यहाँ पर मैंने 2 खाड़ी लिखी हैं, एक है कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा भारत के किस राज्य में नज़र आती है? गुजरात के राज्य में। कौन सी? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बच्चों मैंने आपके साथ जो है ये वर्कशीट जो है 9th क्लास की जो है वर्कशीट आपके साथ में डिस्कस की है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो वर्कशीट है आपको जो है पसंद आई होगी। अगर मेरी वर्कशीट जो है आपको पसंद आई है
तो जो है आप मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।